भारत की जनता को हमारा हाथ जोड़ जोड़ करके प्रणाम है। हमारी इस बात को मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी तक हमारी बात को पहुंचाएं और हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हमारी बात को पहुंचाएं, क्योंकि हम उनसे कैसे मिलें, कैसे अपनी बात को पहुंचाएं। इसलिए जनता का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमारी पहली वीडियो को उन्होंने लाइक भी किया है और आगे पहुंचाने की कोशिश की है। ये हम अकेले नहीं कर सकते हैं। आप जनता से मैं हाथ जोड़ के इस चीज़ के लिए मैं कुछ मांग रही हूँ। अपने भारत की एक औरत, एक नारी, आप पूरे जनता से कुछ मांग रही है। हमारा आप सब लोग सहयोग करिए। मैं बहुत परेशान हूँ ये देखते हुए कि हमारे देश में अन्याय हो रहा है। जितने खनन अधिकारी हैं उनकी जांच हो, जो आरटीओ हैं उनकी भी प्रॉपर्टी की जांच हो। 1 लाख रुपये जुर्माना, 30,000 रुपये जुर्माना, इस चीज़ का जुर्माना, उस चीज़ का जुर्माना। जहाँ से ये काम स्टार्ट होता है वहीं पर ही जो है रोक लगा दी जाए। जहाँ से गाड़ियाँ लोड होती हैं वहाँ ही रोक लगा दी जाए, तो गरीब आदमी परेशान नहीं हो पाएगा। जितनी आमदनी नहीं होती है उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है, क्योंकि अमीरों की बहुत बड़ी सिटिंग होती है और जहाँ से गाड़ी लोड होके आती वहाँ से लगा के बड़े आदमियों की हर जगह से पहुँच होती है और गरीबों की कोई पहुँच नहीं होती। मेरी प्रधानमंत्री से अनुरोध है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम बहुत अच्छा हुआ है। एक बार वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मेरी बात को ध्यान में दें कि जो है जहाँ से गाड़ी और लोडिंग होती, खनन जहाँ से होता है और लोडिंग गाड़ी निकलने ही ना दी जाए। A to Z किसी की, कोई अमीर हो या गरीब हो, यदि हमारी सरकार चाहे तो और लोडिंग गाड़ी वहाँ से कैसे निकल जाए। वहाँ कोई कांटे की व्यवस्था होनी चाहिए। पहला टोल टैक्स ऐसा होना चाहिए जहाँ से कोई क्रॉस ही न कर पाए। क्या संभव नहीं है? क्या ये जानबूझ के हो रहा है कि इतना पैसा जनता दे? जनता का पैसा जाता है, बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होते हैं, परेशान होते हैं। गरीबों की बात हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती है। इसलिए हमारे भारतवासियों से, सब भाइयों बहनों से अनुरोध है, मेरी बात को पहुंचाएं। इसमें मुझे खतरा भी हो सकता है, क्योंकि खतरा इसलिए हो सकता है मैं इस बात को उठा रही हूँ, इसलिए हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। पर मैं जब तक जीवित हूँ मैं ये आवाज़ उठाती रहूँगी। और मुख्यमंत्री जी से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना, योगी आदित्यनाथ जी से, उनका कार्यकाल इतना सख्त है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार ये करें, खनन जहाँ हो रहा है वहाँ कोई ऐसी प्रक्रिया कर दें कि कोई भी गाड़ी वहाँ से लोड होके निकले ही ना, चाहे जिसकी हो, तो सबकी आमदनी बराबर हो जाएगी। जिनकी पहुंच है, जिनका पावर है, जिनके पास छुड़ाने की क्षमता है, ताकत है, अपना दांव पेच लगा के हर जगह करप्शन हो रहा है। थाने से लगा के आरटीओ ऑफिस से लगा के खनन अधिकारी से लगा के थाने जहां गाड़ी लोड होती है, हर जगह पैसा चलता है, पर वो पैसा चोरी से चलता है। कोई भी अधिकारी इतना मूर्ख नहीं है जो है किसी के सामने पैसा ले लेगा। और इसकी अगर सीआईडी जांच हो तो सब कुछ पता लग जाएगा। यदि कोई गाड़ी फंसती है, दलाल द्वारा छुड़ाई जाए, तो वो शाम को दलाल के पास पैसा जमा करो, सुबह गाड़ी थाने से छूट जाती है। और यदि वही गाड़ी स्वयं ओनर छुड़ाता है तो उसको महीनों लग जाते हैं, क्योंकि वो पैसा खुल के दे नहीं पाता है, ना कोई लेने के लिए तैयार होता, बस चोरी सब मांगते हैं। इसलिए किसी भी ऑफिस में दलालों का जाना वर्जित है। ये सिर्फ लिखा होता है, टोटल काम दलाल कराते हैं। 99% काम दलाल कराते हैं। 1% कोई अगर गया अपने आप कराने तो उसको बहुत तकलीफ होती है। आरटीओ ऑफिस में भी दलाल द्वारा काम आसानी से होता है, अगर दलाल नहीं है तो काम नहीं होता। यही हाल खनन अधिकारियों के वहाँ का है। वो कहते आज काम होगा, कल होगा, परसों होगा, लिखित कुछ देते नहीं, जनता बहुत परेशान। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना योगी आदित्यनाथ तक कि हमको जो है मिस्टर योगी आदित्यनाथ तक हमारी बात को पहुंचाएं। जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन